सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 50वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परंतु वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय किया कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा। युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे सौजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बहुत बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपनी अधनिष्ठ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथियों और हाथियों से युक्त कई अक्षौणी सेना इकट्ठा कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा और मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु संतों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने अपने वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, बड़े भैया, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मुसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान, साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप इस 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का यह बपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा दारुपुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थरथरा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषोत्तम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगनी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत है। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी कठिन बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना इस प्रकार बात बात में ही सत्यानाश कर दे। तथापि जब वे मनुष्य का सा भेष धारण करके
मनुष्य किसी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। और जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो यह बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा और तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत तरह से समझाया, राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है? आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे, आपको प्रारब्ध ही नीचा देखना पड़ा। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था, इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना, जो समुद्र के समान थी, सहज विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदवनों के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना की पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उन्हें मिल गए। सुत, मागध और बंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय शंख, नगारे, भेरी, तुरही, बीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडी और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए थे। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों से उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट आ जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाली थी, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई नहीं था। जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसा बलवान है, हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमझ चढ़ाई देकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है। जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए, उसी समय जरासंध भी आप पहुंचा तो वह सारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसी दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिससे किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने सौजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सारी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें
वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहे और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहा रही थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि के अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लग रहे थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने से बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों से तथा गच पन्ने के बने हुई थी, बहुत ही भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर के वास्तु देवता का मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसा दिव्य थी, उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छुपाते थे। वरुण जी ने ऐसे ही बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपने 8 निधियां भेज दी थी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों ने भगवान श्री कृष्ण के ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त सौजन संबंधियों, अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बाहर दरवाजे के बाहर निकल आए। शेष अगले अंक में।